केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीरें सामने आ रही हैं हमीरपुर से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग हो रही है और हमीरपुर में भी मतदान हो रहा है। ये तस्वीरें इस बीच आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। इससे पहले हमने आपको दिखाया जेपी नड्डा ने मतदान किया और चूंकि खुद हमीरपुर से उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, और इस बीच उनकी ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आमोद राय हमारे साथ बने हुए हैं। आमोद, बताइए, अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं, चूंकि आज हमीरपुर में भी मतदान होना है, क्या कुछ नजर आ रहा है जमीन पर? की गायों को भोजन कराया, उसके बाद से विजयपुर के आंगनबाड़ी केंद्र गए जहां पर उन्होंने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और उसके बाद यहां के सबसे प्राचीन ठाकुरबाड़ी गए, जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां पर मत्था टेका, वहां के लोगों से इंटरेक्ट किया और उसके बाद वो पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यहाँ पे जो लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हैं बूथ के जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की और अंत में आकर एक जो टपरी है यहाँ की चाय की टपरी, वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बातचीत में बताया कि यूथ के काल में, अपने यंग एज में बीजेपी अध्यक्ष ने यहाँ बहुत समय गुजारा है। यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, चाय पीना, यहाँ के नमक पारे खाना, ये स्मृतियाँ जो जेहन में है, जो मन में है, उसको आज उन्होंने यहाँ पे बताया। और देखिए किस तरह से अपने परिवार के साथ, सपत्नी के यहाँ हैं, उनकी बहू यहाँ है, उनके बेटे यहाँ हैं और सारे परिवार के साथ वो यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं, पुराने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ठीक है, तो देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमने आपको दिखाया और साथ ही साथ हमारे सहयोगी आमोद राय दिखा रहे थे तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो कि एक चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं, चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, ओवरऑल मूड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे जयशंकर गुप्ता जी, आपके हिसाब से, क्योंकि आखिरी फेज की वोटिंग इस वक्त चल रही है, शाम तक एग्जिट पोल हमारे सामने होंगे। एग्जिट पोल डिबेट्स का बहिष्कार कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसे लेकर अमित शाह कह रहे थे कि देखिए हार हो रही है इनकी, इसलिए आएंगे तो कहेंगे क्या, इसलिए बहिष्कार कर दिया गया। ओवरऑल मूड क्या नजर आ रहा है? देखिए, पहले कांग्रेस की बात का जवाब दे देता हूं। कांग्रेस का ऐसा पहली बार नहीं कि कांग्रेस बहिष्कार कर रही है। आप अगर आप देखेंगे कि पत्रकार की लिस्ट सूची निकाल दी थी कांग्रेस ने कि 12-14 पत्रकारों के कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। और कांग्रेस इस बात को जानते हैं कि इस बार जो परिणाम आने वाला है 2024 का, वो 2014 और 2019 का जो परिणाम था उसी का विस्तार 2024 में देखने को मिलेगा। कोई बहुत बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम या ऐसा परिणाम हो जाए कि कांग्रेस की झोली भर जाए, मुझे ऐसा नजर नहीं आता इस परिणाम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मुझे लग रहा है केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और बहुत आराम से सरकार बनाएगी। पहले चरण से लेकर आज 7वां चरण का जो मतदान हो रहा है, आखिरी चरण का, उसमें सब साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। तो इसमें मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अब आज शाम को एग्जिट पोल आ जाएंगे, 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने वाला है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। बस अभी देखना यह है कि कितने सीटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यह सरकार बनाती है। तो इस बीच देखिए कुमार कुंदन हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद है, काजल निषाद से उन्होंने खास बातचीत भी की है। और कुमार, इस दौरान हमने सुना है किस तरीके से उनकी तरफ से ये कहते हुए तंज कसा गया कि ऐसे रवि किशन की तरह मैं भी ये मान रही हूँ कि कई सारे नेताओं को लेकर ये कहा जा रहा है इस चुनाव में कि वो मोदी की जो गारंटी है उसके भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं। खुद के काम का जिक्र कई ऐसे कैंडिडेट जिन्हें रिपीट किया गया वो नहीं करते हुए नजर आ रहे। देखिए, जो विपक्ष का आरोप है और जैसा कि काजल निषाद कह रही हैं कि जितने भी काम हुए हैं या नहीं हुए हैं उस सब का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रवि किशन को बाहरी उम्मीदवार बताया। उनका कहना था कि ये मुंबई के रहने वाले हैं और मैं यहाँ की बहू हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि फिल्मों में बहू बनना आसान है, लेकिन ज़मीन पर उतर के बहू की तरह क्षेत्र की सेवा करना बहुत ही मुश्किल है, जो काम रवि किशन नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से प्रतिमा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है राजनीति में और उसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में वो यह दावा कर रही हैं कि अगर वो जीतती हैं तो वो क्या क्या करेंगी, ट्रैफिक की समस्या से लेकर तमाम तरह की चीज़ों पे बताएंगी। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे जो उनका सारा का सारा गणित है वो जातीय समीकरण के आधार पर है और उनको इस बात की उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन का जो चुनाव हो रहा है उस गठबंधन के तहत जो उनको उम्मीदवारी मिली है उससे उनको फायदा होगा और जीत वो सुनिश्चित करेंगे। हर कैंडिडेट अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात करता है। दूसरी ओर रवि किशन है जिनका साफ कहना है कि मोदी योगी के नाम पर, उनके काम पर मुझे वोट मिल रहा है, मैंने इलाके के लोगों के लिए काम किया है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं कुछ भी कर लूँ मोदी नहीं बन सकता। तो
एक तरह से कह सकते हैं कि एक सांसद है जो इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को श्रेय देता है और साथ साथ कहता है कि हम जनता की भलाई के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन ठीक है।